अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजलो करम से सब खैरियत से रहें, सेहतमंद रहें और खुश रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है टींडे का सालन। और टींडे को हम किस तरह भाप में बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और इसको दही डाल के हम बनाएंगे, बिल्कुल भी इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये सालन बनता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूंगी। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं ज़रूरी होता है सबसे पहले बताना। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है टींडे की। तो टींडे का सालन हम बनाएंगे और इसको हम भाप में बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आज जो है मैं बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से टींडा जो है बना रही हूँ। इसमें मैं दही ऐड करूँगी। तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगन। जी, मैंने तकरीबन जो है 300 ग्राम जो है टींडे लिए हैं और दो हरी मिर्चों को जो है कांशें जो है दे दी हैं। और इसके अलावा जो है 1 इंच का जो है अदरक, उसको बारीक बारीक काट लिया है। और लहसुन 5 से 6 जो है इनको बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा रेड चिली यानी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और टर्मिक पाउडर यानी हल्दी हाफ़ टी स्पून, क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और एक बड़ी इलायची ली है यानी ब्लैक कार्डमोम, और साल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून यानी नमक। इसके अलावा दो जो है दरमियानी साइज़ के प्याज काट लिए हैं। एक प्याली हम दही लेंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, कढ़ाई को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसमें मैंने टींडे डाल दिए हैं, लहसुन अदरक और हरी मिर्चें 2 और प्याज ऐड कर दिया है। और जितने मसाला जात हैं इनको भी ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है हम ऑयल जो है ऐड करेंगे। जी, 1 टेबल स्पून जो है ऑयल भी ऐड कर दिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं और इसको भाप में 15 मिनट हम पकाएंगे। जी, फ्लेम को भी ऑन कर दिया है, आंच को हम हल्की ही रखेंगे और भाप में इसको जो है 15 मिनट जो है हम सही से पकने देंगे। और जब ये पक जाएगा तो फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही अभी नहीं डालना, दही बाद में डालेंगे। अगर आपने टमाटर भी ऐड करने हों तो आप बाद में डालेंगे, टमाटर साथ नहीं डालते, भाप में नहीं पकाते। तो टमाटर और दही जो है वो बाद में ऐड करते हैं। तो ये मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो 15 मिनट जो है हम वेट करते हैं। जी, 15 मिनट हो चुके हैं। लौकी जो है भाप में तैयार हो गई है। अब हम इसमें दही ऐड कर देते हैं। सॉरी, टींडा, लौकी मेरे मुंह से निकल गया। टींडा जो है तैयार हो चुका है। तो मैं इसमें जो है दही ऐड कर रही हूँ। जी, दही ऐड कर दिया है और दही को भी हम इसमें जो है सही से भूनेंगे 5 मिनट। बहुत ही ज़बरदस्त ये सालन जो है तैयार होता है। आप इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, सादा चावल के साथ खाएं। बहुत ही ये ज़बरदस्त जो है टींडे बनते हैं। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका भाप में टींडे का सालन कैसा बना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। तो हम दही को जो है इसमें सही से भून लेंगे 5 मिनट। जी, साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि मैंने 300 ग्राम जो है टींडे लिए थे, तो इसमें मैंने 1 प्याली जो है दही ऐड किया है। दही डालने से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मक्खन वाला सालन आप जो है मक्खन डाल के सालन जो है खा रहे हैं। तो दही जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठंडा होता है। टींडा तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है, मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है।
जी आप देख सकते हैं घी छोड़ दिया है, दही को जो है सही तरीके से हमने इसमें भून लिया है। हमारा टिंडे का सालन जो है तैयार हो चुका है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर लिया है, बाउल में निकाल लिया है। टिंडे का सालन जो है भाप में तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। देखने में इतना ज़बरदस्त है तो खाने में कैसा होगा। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।